ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 31/3/26 आज की डेट है, मार्च का लास्ट दिन। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, ऊंचा पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। बाप के साथ सच्चा रहना है। कैसे सच्चा रहेंगे? बाबा के साथ सच्चे रहने का मतलब क्या है? बहुत सारा चीज़ इसमें आता है ना, बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं और घर गृहस्थ में रहकर हम सब कुछ झूठ सच सब कुछ कर रहे हैं और बाबा के आगे बोल रहे हम सच्चे हैं, तो वो भी गलत है। हमको बहुत चीज़ सोच समझ कर चलना होता, हर जगह सच्चाई भी रहे और युक्ति से हम निकल भी जाए। मतलब इसी के लिए गाते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, कि मेरा सच भी कायम रह जाए और हम युक्ति से निकल भी जाएं। तो बाबा के साथ सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत नहीं चलो, अपनी मत पर नहीं चलो, बाप की मत पर ही चलना है। अपनी मत पर क्या है, थोड़ा सा माया का मत मिक्स कर देते हैं, मन मत मिक्स कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें दिन रात केवल सेवा का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसिबल जो फरमान बरदार वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते। बाबा तो क्लियर किया, वो कहीं ना कहीं रास्ता। नदी क्या करती है? सबसे पहले देखिए, नदी है, सागर में मिलना है, ये लक्ष्य उसका है, सागर में मिलना है। लेकिन नदी चलती है, सामने पत्थर रख दीजिए, पत्थर से लड़ाई नहीं करती है, पत्थर उसको रोकता है, देखती है निकलने का रास्ता, लेकिन अगर पत्थर नहीं दे रहा सीधा मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती उस रास्ते में, सागर के रास्ते में जाना नहीं छोड़ती है। हम लोग को भी बाप दादा के समान बनना है। तो बाप दादा के समान बना तो बहनों में भी क्या है कि हम लोग किसी न किसी को जो अच्छे हैं उसको लेकर चलते चले जाए। कभी इधर रास्ता, कभी उधर रास्ता, लेकिन जाना है वहीं पर। तो बाबा कहते हैं कि बस सच्चा दिल रखो और साफ दिल। वैसे बच्चों को बाबा छुपने नहीं देगा, वो सबके सामने प्रत्यक्ष जरूर होंगे। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता की, है ना। शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की गारंटी है कि मेरे बच्चे छिप नहीं सकते हैं। अच्छा कर रहे हैं तो वो कभी छिपे। बहुत बच्चे बोलते हैं हम बहुत करते हैं लेकिन मेरा नाम नहीं होता है, यही कमी है ना। अगर आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो फिर बाबा आपको सूर्य में प्रकाश हो और छुप जाए, हीरा में चमक हो, छुप जाएगा नहीं ना। तो माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। बाप की गारंटी, माता पिता की गारंटी, बच्चों की गारंटी है कि बाबा एक, और बच्चे भी क्या क्या कहते हैं कि मेरा माता पिता एक। कितनी ऊंची मंजिल है, ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंचा पद पाएंगे, वर्षे में जरूर ऊंचा पद पाएंगे। किसकी गारंटी? किन बच्चों की? जो बाप की सारी श्रीमत पर चलने वाले, उसकी गारंटी बाबा ले रहा है कि हम उसको ऊंचा पद भी देंगे और सदा सुरक्षित भी रखेंगे। लेकिन किसकी गारंटी? जो बाप की हर एक श्रीमत पर चलते हैं, है ना, अपना मन मत नहीं। परंतु बुद्धि कहती है कि बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है, जो कोटों में कोई में भी सिर्फ माला के दाना बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके, है ना। इतनी दुस्तर है, क्या बोलती है कि पता नहीं, देखने में तो नहीं आ रहा, अगला जन्म कौन देखा है, चलो इस जन्म में ही सब कुछ ऐश मौज कर लो, सब कुछ कर लो। ये सब माया दुस्तर है जो आपकी बुद्धि को हिला देती है। तो हर एक अपने से पूछ सकते हो कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ? अपने आप से पूछिए, अगर बने हैं माता पिता का तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर चलने में? देर क्यों? अच्छा कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। तो ये अक्षर क्यों आ रहा है? क्योंकि असली माँ बाप को छोड़ नकली माँ बाप की तरफ जा रहे हैं, माया को माता पिता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे बच्चों को गारंटी मैं नहीं देता हूँ, जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बहुत थोड़े हैं
तब तो देखो माला कितनों की बनती है, कितनों की, 108 की, 8 की और 16,108 की, बस इतना ही माला बनता है। 9 लाख का भी माला नहीं बनता है। 9 लाख आते हैं लेकिन गायन तो नहीं होता है ना। तो कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। 8 ही ना विजयी रतन बने, वो बन चुके हैं। कई कहते हैं एक है, कई कहते एक है, करत दूसरा। इसीलिए बाप भी कहते देखो कैसा वंडर है, मतलब कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसे भी बच्चे बाबा को सब नज़र आ रहा है कि कौन बच्चा कितना सच्चाई सफाई से चल रहा है। बाबा कितना प्रेम से ये सब समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं माला का दाना जो बन सके। बच्चों में इतनी ताकत ही नहीं जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण की मत पर है, इसीलिए इतना पद नहीं पा सकते। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं, तो वह लाल छिप नहीं सकता, है ना। जो अच्छे से चल रहा वो कभी छिपा रहेगा क्या? कभी नहीं छिपा रहेगा। और कभी कभी आप पिक्चरों में भी देखे होंगे कि हीरो हीरोइन जो है उससे अच्छा रोल किसी साइड सीन वाले का आ जाता है, तो बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो रोल, हीरो हीरोइन से अच्छा रोल तो साइड सीन वाले का है, और उसको फिर डायरेक्टर किसी पिक्चर में हीरो बना देता है। तो वही चीज़ है यहाँ भी है कि कोई भी बच्चा छिप नहीं सकता, चाहे वो कहीं कितना भी गुप्त हो। तो वह दिल पर चढ़े रहते हैं, रात दिन सेवा का ही होना रहता। कैसे सेवा? सेवा क्या है? अपने लिए कमी हो रहा है ना तो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चों की कमी हो रही है और उसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आपकी कमी है, पालना देने में कमी है। बच्चों को अगर कमी हो रही है तो कभी बर्दाश्त ना करें। बाबा बर्दाश्त किया था, ब्रह्मा बाबा दाल का कमी हो गया था, तुरंत गया ना बाबा के पास, बाबा क्या दाल रोटी भी नहीं मिलेगा? तुरंत एक ट्रैक्टर दाल आ गया, है ना, एक ट्रक दाल भर के आ गया। और अपने लिए कभी बाबा नहीं मांगा, तो हम अपने लिए कभी नहीं सोचे। अब बहुत बच्चे क्या अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, अपने लिए तो रखना पड़ेगा ना, अपने लिए करना पड़ेगा ना, यही कमी है, क्योंकि हमें बाप पर निश्चय नहीं है। तो ईश्वरीय संबंध से लव रहता है बाबा से, बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। दैवी परिवार से कभी भी घृणा नहीं। ठीक है, देखिए अब पहला क्लास में हम पढ़ रहे थे तो पहले क्लास का कोई और टीचर था, प्रिंसिपल तो एक ही है, एक ही स्कूल का टीचर। फिर दूसरे क्लास में गए तो दूसरे टीचर को भी हम देख रहे हैं, लेकिन पहले टीचर का डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहे हैं, उनको भी लेके चल रहे हैं। जब भी मिलेंगे तो क्या गुड मॉर्निंग ये सब नहीं करेंगे, गुड इवनिंग नहीं करेंगे क्या, उनको नमस्ते नहीं करेंगे, करेंगे ना। लेकिन हाँ, दूसरे क्लास में हम पहुंच गए तो हम दूसरे टीचर को रिगार्ड पूरा देंगे। तो अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, भाई बहनों का आपस में बहुत ही लव रहता है ना, लौकिक में भी अज्ञान में भी। तो यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है, है ना। बाप से योग माना संपूर्ण समर्पण होना। तो गारंटी तो बहुत करते हैं बाबा, हम गारंटी करते हैं हम बहुत अच्छे से चलेंगे, लेकिन नहीं है उनके अंदर, वो दिखता है। जिसका निश्चय होगा ना वो दिखता है चेहरे चलन में कि हाँ बाप का। देखिए कोई होता है कि अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई है बाबा के लिए बहुत कुछ करता, कोई नहीं भी करता, लेकिन इस देन लेन से पता नहीं चलता कि वो निश्चय बुद्धि है कि नहीं, उसका चेहरा चलन बताता है। हम अपने मियाँ मिट्ठू खूब बोल दे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हमारी स्थिति सामने वाले को बता दे रही है कि हम कितना करने वाले हैं। तो भक्ति मार्ग में गाते, अभी तो बच्चे सम्मुख हैं, है ना, भक्ति मार्ग में गाते थे, लेकिन अभी तो बाप के सम्मुख है बच्चे, तो क्या बाबा नहीं देखेगा कौन कैसा है कौन नहीं है? तो अभी तो सम्मुख है, विचार किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितनी लव से याद करते हैं ना, भजन कीर्तन जो गाते हैं आप देखिए कितना चिल्ला चिल्ला कर प्यार से ही गाते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम केवल गाते हैं, नहीं, गाने समय प्यार भी रहता है, लेकिन हाँ पूरा टेंशन रहता है कि कैसे गा रहे हैं, ये भी है। किसी को सुनाना है कि हम बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी वो चीज़ कर चुके हैं ना, गाने बजाने वाला काम। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट बाप मिला, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि आप सच्चे दिल से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तो याद ही नहीं करते। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है, तो माया अच्छा ही गिरा देती है, अच्छा ही गिरा देती है माया। क्यों बाबा ऐसा बोला? जो बच्चे अंदर में अलग बाहर में अलग रहते, झूठ सच को लेके चलते, ऐसे बच्चे जरूर गिरेंगे, माया उसको
गिरा देगी, इसलिए सोच समझ के चलना है, सच में ही चलना है। तो वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते वह गिरने के लिए करते हैं। वो खुद सोचते ना कि हम तो बड़ाई लूट रहे हैं, हम तो सच्चे दिल से बोल रहे हैं और अंदर से झूठ बोल रहे हैं। तो वो तो बाबा देख रहा है ना, माया को भेजेगा, वो गिरा ही देगा, फिर बोलेगा नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो अपने मत पर गिरते रहते, बाबा नहीं गिराता है, वो अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। जैसे कि किसी को हम झूठ बोल दिए तो झूठ में अपने ना फंस गए। बाबा थोड़ी झूठ से नहीं बचाएगा आपको, जो सच है उसको बचाएगा। तो उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कोई तो खामियां बच्चों में है ना, जो गिरते हैं, कहते हैं एक है करत दूसरा, मतलब बस सामने से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से होते हैं दूसरा। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंचा मिलता है ना, कितना ऊंचा हम लेने के अधिकारी। अगर सच्चाई सफाई से हम चलें तो कितना ऊंचा पद पा सकते हैं। सच्चाई से कितना बाप की सेवा में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोर्टों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है, एकदम नीचा पद हो जाता है। कहते भी बाबा हम राजयोग सीख कर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। राम सीता तो कोई भी नहीं बोलते बनेंगे। तो पुरुषार्थ भी तो वैसा होना चाहिए ना। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन तो देखो ऐसा होना चाहिए ना। अपनी चलन को तो देखो, कितना हम अच्छे से चल रहे हैं। खुद ही रिजल्ट लिखे, हम कितना अच्छे से चल रहे हैं। बेहद का बाप तो वर्षा देने के लिए आया, वो रख के क्या करेगा। अब जैसे दुकानदार है तो पैसा जितना वो रखा है अपना खर्चा, और वो अगर मतलब हम उसका खरीदारी है 100 रुपया, वो 150 रुपया बोला, 150 रुपया बोला, तो हम बोले नहीं ये तो 75 रुपया में मिलता है, वो देगा। तो हम क्या बोल देते हैं कि शायद आपको बेचने का ही मन नहीं है। तो दुकानदार क्या बोलता है कि सामान हम क्यों रखे हैं, शोपीस के लिए थोड़ी रखे हैं, लेकिन हमको पटेगा तब तो हम देंगे ना आपको। सो कम से कम हमको लाने 100 रुपया तो इसका मानते हैं खर्च हुआ है खरीदारी का, उसका लाने का खर्चा, फिर अपना भी तो रखेंगे। तो 150 बोला है तो 125 में तो खरीदना पड़ेगा ही, उसका भी तो खुशी चाहिए ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि बाबा आया है परम धाम से और आपको खाली खुशी दे दिया, उसके बाद आप बिगाड़ दीजिएगा तो बाबा तो वो वर्षा नहीं होगा ना, वो तुरंत ख़त्म कर देगा दुनिया, जो संस्कार नहीं जाएगा तो। इसलिए पहले संस्कार बदलिए। बाबा जो दे रहा है वो बहुत बड़ा सौदागर है, और सौदागर को हम देंगे 25%, आप मांगेंगे 50%, वो देगा। तो विकारों का संपूर्ण समर्पण, विकारों का, तब जाके प्राप्तियां होंगी। तो उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, खान पान हम शुद्ध नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य पर पालन हम नहीं करेंगे, एकदम लकीर लगा दिए कि हमको नहीं तो नहीं चलना। तो ऐसा श्रीमत पर नहीं चलेंगे, ऐसा कसम खा कर बैठे हैं। वह छिपे नहीं रहेंगे, झूठ भी बोलेंगे ना। झूठ हो गई है। तो बाबा कहते ना कि जो अच्छा कर रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, वो भी नहीं छुपे रहेंगे, और जो झूठ पर चल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो भी छुपे नहीं रहेंगे। दोनों को बाबा सामने लाएगा, और जो झूठ पे चल रहे हैं उसका सर झुक जाएगा, और जो अच्छे से चल रहे हैं वो ऊंचा पद का अधिकारी बन जाएगा। तो कम मिले, धीरे धीरे मिले, मंजूर कीजिए, लेकिन झूठ पर नहीं। तो कोई की तकदीर में नहीं है तो दे अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम, है ना। तो काम नहीं तो क्रोध, क्रोध नहीं तो लोभ, है तो सभी न दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कोई कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है ये सब विकार। मतलब अगर बोले ना कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारी बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो बोले बाबा हमको छोटी बीमारी देना, लेकिन बड़ी बीमारी मत देना, है ना। अब उठिए, थोड़ा सा आपका सर में दर्द, कोई बीमारी नहीं लेकिन सर में दर्द हो गया, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे। पेट में दर्द हो गया, आप बर्दाश्त कर पाएंगे। बड़ी बीमारी नहीं, बस पेट में दर्द हो गया, गैस हो गया, बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कोई भी विकार अच्छा नहीं है, कोई भी बीमारी अच्छा नहीं है। अंश भी क्यों आह्वान करें हमको बिल्कुल स्वस्थ रहना है, तो फिर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, ऐसे भी हैं बहुत बच्चे, चोरी कर लेंगे,
जब बाबा का दे दिए, बाबा को सब कुछ, घर भी बाबा को समर्पण, तो फिर मेरापन आना भी चोरी है ना। घर में हम सौंप दिए, ठीक है, अब हम बाबा के यज्ञ में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा खाने के लिए रोजी रोटी नहीं है, और आप देखिएगा कि जाकर महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद रहे हैं, पार्टियाँ में जा रहे हैं, तो ये सब झूठ। बाबा तो ऊपर से मुस्कुराएगा कि नहीं। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, हर चीज में सच्चाई सफाई चाहिए, कैसे हम चल रहे हैं। तो यह भी लोभ है ना, चोरी की बहुत गंदी आदत है ना। अब देखिए ये भी है कि बाबा के घर में भी लोग ये खा लो वो खा लो, चोरी मतलब निकाल लेते हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए कहीं भी। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते क्या पद पाएंगे। श्री बाबा के यज्ञ से आकर, यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, दे अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। सारा बाबा किचड़ा निकलवा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अभी आया लोभ, उसके बाद अब आया कि नाम रूप में फंसना, मतलब काम विकार या मोह। तो हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है कि कौन बच्चा कैसे चल रहा है। ये नहीं सोचिए ये पाठशाला है तो पाठशाला का नहीं मालूम है, बाबा सब जगह के बच्चों को देखता है एनी टाइम। जब भी याद करते बाबा के कैमरे में आप कैद हैं, याद करें या ना करें। तो बाबा भी क्या करे, समझाना पड़ता है ये सब। क्यों, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो समझाना पड़ता है। कितने सेंटर से कितने बाबा के पास समाचार आते रहते, फिक्रात तो रहती है ना कि बच्चे गलत दिशा में ना जाएं। फिर समझाना पड़ता, माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चे को कहा जाता है कि बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना मतलब जो बड़ा कहलाते हैं ना अपने आप को, तो उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि नहीं, तो बड़ा दुख होता है। अगर एक छोटा सा, जैसे कि कोई गलत काम करता है, एकदम गरीब जो जिसका नाम नहीं है, तो वो दब जाता है। लेकिन अगर जो पूरा विख्यात है चारों तरफ, और वो अगर गलत काम कर दे तो पेपर न्यूज़ सब जगह आता है कि नहीं, ऐसा किया, उसका बेटा उसका पति उसका पिता कोई भी कुछ काम करेगा ना, तो अरे उसका रिलेटिव है, पूरा पेपर में छप जाएगा। तो बड़ा कहावना बड़ा दुख। अगर आप बड़ा में ऊंचा में जा रहे हैं और अगर गलत काम आप करते हैं तो उसका बड़ा दंड मिलेगा। तो यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं, जानते हैं कल्प पहले ऐसा हुआ था, ईश्वर का बनकर फिर माया के बस हो जाते हैं। ये कल्प पहले हुआ था, ये होना ही है, पद अब ऐसे ही तो कम होगा ना। शुरुआत में जब साक्षात्कार होता था बहनों को, तो अगर एक दो बहनें बोल देती थी कि आपको हम दास दासी के रूप में देखें, अब वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। तो बाबा ये पाठ बंद करा दिया, नहीं बताने बोला कि नहीं बताना है, क्योंकि अभी से ही पाठ उसका है दास दासी का। अब कुछ समय के बाद वो चली जाती है छोड़ के बाबा को कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना, हम बाबा का बनेंगे, तो दास दासी बनी कि नहीं। लेकिन जिस समय बताया जाता है उस समय उसका निश्चय है कि हम बाबा के हैं, और उस समय आप बताइएगा तो उसको लगेगा नहीं हम कैसे जाएंगे दास दासी बनने। तो इसीलिए बताने के लिए बाबा फिर मना कर दिया। तो कोई ना कोई विक्रम फिर कर लेते हैं, तभी तो बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी ही श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु नहीं चलते हैं। इसीलिए माला देखो कितनी छोटी रहती है, कहाँ मतलब देवी देवता का भी देखिए 33 करोड़, अब माला बनती 8 की 108 की और 16,108 की, तो बाकी तो सब प्रजा है। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बहुत सफाई चाहिए। कहावत भी है ना, आज बहुत सारा कहावत दिया है बाबा, है ना। तो आज तीसरा आगे का कहावत है, सच तो बिठो नच। जो सच्चाई पे चलेंगे वो नाचते रहेंगे, झूठ है ये नहीं है कहीं। तो अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही तो मशहूर है। रासलीला राधे कृष्ण का ही दिखाते हैं ना। रासलीला क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण के पास क्या रहता है, मुरली, मुरली बजाते रहते हैं धुन में, और राम जी के पास तीर धनुष, वो तीर धनुष चलाते रहते हैं, कौन कैसा बोला, कैसा तीर चलाना है, क्या करना है, और हमें तो निश्चिंत होकर चलना है। तो पीछे है रामलीला दिखाते, पहले है श्री कृष्ण लीला, पहले श्री की लीला, फिर कृष्ण की लीला, फिर राम सीता की लीला। श्री की लीला कौन, श्री की लीला कौन सी,
यहाँ ब्राह्मणों की लीला नहीं चल रही अभी। हाँ, श्री मतलब श्रेष्ठ बनने की लीला यहाँ पर है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की लीला चल रही है। श्री 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 बाबा जो हमें 108 की माला में लाना चाहता है, माला का दाना बनाना चाहता है। तो यहाँ भी तो लीला चल रहा ना। कोई आज बहुत ज़्यादा निश्चय बुद्धि, कल चले गए। तो पहले किसकी चली लीला? श्री की। उसके बाद कृष्ण की लीला चलेगी सतयुग में, और फिर हो जाएगा राम की लीला। तो पीछे है रामलीला दिखाते। परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला होती है, क्योंकि इस समय वो बाप से बहुत सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंचा पद पाते। तो पहली लीला यहाँ पर जितना हम सच्चा साफ बनते बाप से, तो फिर हम कृष्ण की लीला में शामिल होते हैं। तो हाथ तो बहुत उठा देते हैं, परंतु माया कैसी है? प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। अगर प्रतिज्ञा करे तो चलना चाहिए। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठकर बातें करो। अमृत वेले, सवेरे सवेरे माना अमृत वेले। तो बाबा की महिमा करो। बाबा आप तो प्यार के सागर हो। बाबा हमें भी प्यार का सागर बनना है। बाबा आप सेवाधारी हो। बाबा हमें भी सेवाधारी बनना है। ऐसे ऐसे करके बातें करनी है। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। है किसी की महिमा? नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया, बस और क्या कहेंगे? ये सब झूठ बातें हैं। अब जो पहला प्रिंस वो माखन चुराने जाएगा क्या? हाँ, नहीं ना। तो माखन चुराने का तात्पर्य यहाँ से है ना। उनकी मैया तो अपने माखन निकालती। हाँ, तो यहाँ पर है माखन चुराने का मतलब है कि हम गुण ग्राही बन जाएं। सबके अंदर गुण रूपी माखन हम चुराते चले, है ना। माखन चोरी करना यहाँ है हमें, कि किसी का मीठा बोलना हमको बहुत पसंद आ रहा है तो हम मिठास चुरा ले। उसको बोलने से मिलेगा क्या कि आप मीठा बोलते हो ना, थोड़ा सा हमको भी दे दो, हम भी मीठा बोलने लगे, ऐसा होगा क्या? तो ये सब राज है। ये जो भक्ति मार्ग का कहानी वो संगम युग का कहानी है, सतयुग का कहानी नहीं है। माखन ये सब खाना पीना, वो चुराना, माखन निकालना। अब कृष्ण की माँ रहेगी, वो माखन निकालेगी क्या? राजा रजवाड़ घर की रहेंगी, हजारों दास दासियां रहेंगे, हाँ, वो माखन निकालेंगी। ये सब लीला यहाँ की है कि जैसे कि अभी निमित्त बने हम, तो हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो बच्चे बनेंगे वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम भी माखन खा रहे हैं निकाल निकाल कर, आपको भी खिला रहे हैं। तो ये यहाँ की कहानी है। तो यह सब झूठी बातें हैं भक्ति मार्ग की, सच की रत्ती भी नहीं है। फिर रास्ता क्या बताएंगे वो लोग माखन चोरी है तो कृष्ण भी तो चोरी किया, हम भी चोरी कर रहे हैं। कृष्ण भी तो इतना सारा राजा मतलब गोपियां रखा, हम भी गोपियां, लड़के लोग भाग रहे हैं आज, हैं भाग रहे हैं ये सब बोल बोल के। तो यहाँ पर वो गोपियों की बात नहीं है। मुक्ति को कोई जानता ही नहीं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है ना। इस समय सब पतित बन गए हैं। तो मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते। यह नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु कह देते हैं वहां भी रावण था, वहां भी कंस जरासंधि आदि था। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते देवताओं को भी तो बच्चे आदि पैदा करने हैं, तो कैसे होंगे वहां? अरे वहां का रीति रिवाज वहां जाने। हमको बाबा कह रहा है कि विषय विकार त्यागो पाप हरो देवा गाते थे, तो विषय विकार को त्यागना है, बस। उससे ज्यादा क्या सोचना? भगवान से आगे सवाल और जवाब। तो वहां बच्चे थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो विकार की बात कैसे वहां हो सकती है? तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर बात में तर्क करते हैं। उस समय होता था, अभी भी होता है तर्क। बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा तो गा देते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और फिर खुद ही गाने वाला जाकर विषय विकारों में गिरता है। विषय विकार क्या यही है ना। घर में आने से वह महिमा भूल जाते हैं, है ना। हम एक बार पंडित जी से पूछे थे, यहाँ के पंडित जी से, पंडित जी विषय विकार मिटाओ गाते हैं तो इसका मतलब, तो ले अरे वो गार है ना, इसके बिना कोई रह सकता है क्या? क्लियर किए वो। तो बताइए उनको फिर पूज्य कैसे स्थान दिया जाए, जो एक तरफ गा रहे झूठ और इधर कुछ और कर रहे हैं।
तो भले तुम जांच करके देख लो ना जाकर कि वो संपूर्ण पवित्र हैं। उनका पैर छूने से फिर क्या फायदा? जो विकार में हम गिर रहे हैं वो भी गिर रहे हैं विकार में, तो फिर पैर छूने से क्या फायदा? तो घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहां की बात वहीं रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। तो बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते श्रीमत पर चलो नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में बताना पड़ेगा आप क्या क्या पाप किए हैं, सभा बैठेगी और आपको सारा, क्योंकि जानते हैं आत्मा के अंदर सच्चाई, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो तुमने ही ये पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में फिर आपको एग्जाम दिलाने के लिए बैठा दिया जाएगा। ऐसा होगा यहाँ? नहीं होगा। अभी नापास तो पूरा कल्प कल्प नापास होंगे। तो इसीलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध ना रहे, हृदय एकदम शुद्ध बनाना है जिसमें भगवान वास कर सके, है ना। बोलते हैं ना कि जहाँ गंदगी वहाँ भगवान नहीं है। नारद को भी कहा ना अपनी शकल आईने में देखो, तो देखा मैं बंदर मिसल हूँ। तो यह एक दृष्टांत है किसके ऊपर? हम बच्चों के ऊपर, है ना। किस दर्पण में देखना है अपने आप को? ज्ञान के दर्पण में देखना है। तो अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं, कहाँ तक श्रीमत में चल रहे। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता, देह अभिमान में तो नहीं आ जाता हूँ। देही अभिमानी तो सेवा में लगा रहेगा, अगर जो देही अभिमानी वो रुकेगा नहीं, वो सेवा में लग जाएगा। तो सारा मदार योग पर है, भारत का योग मशहूर है। तो यह वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ है ना कि निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया कि श्री कृष्ण सिखाते हैं, लेकिन शिव बाबा गुप्त हो गया। तो तुम जानते हो ऐसा हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्यात्मा बनना है, पाप की कोई बात नहीं करनी है, बाप की याद में रहकर उनकी सेवा में लगे रहना है। इतना ऊंचा पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना सभी। सन्यासी आदि तो कह देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल के समान रहो, यह तो हो ही नहीं सकता है ना। लोग समझते हैं कि सन्यासी कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल के समान बनो, तो रह नहीं सकते हैं। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं करते बाबा को, शक्ति नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलता है तो ज्ञान की धारणा नहीं होती है। तभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे। बाबा कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब तुम मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा, तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम यह है। तो यह जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते कि प्रतिज्ञा पर पूरे अटल रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांग लो, अगर गलती हो जाती है तो क्षमा मांग लो, लेकिन गलत दिशा में ना जाओ। देखो यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। साकार बाबा के समय दूर में रहता होगा तो बाबा के पास गया कि बाबा हमसे ये सब गलती हो गया, थोड़ी भूल हुई है, तो भागा, क्योंकि दिल को खाता है ना। तो समझा सम्मुख जाकर ही बाबा को सुना दे, कितना बाप का के प्रति रिगार्ड है ना। ऐसे ही हम लोगों को भी अपनी सारी गलतियों को सुना देना है। अब ऐसा नहीं कि रोज गलती करे रोज सुना दे, मेरा पाप कट जा रहा, एक गलती करे दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विक्रम करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ने देते, है ना। झूठ सच बोलकर बोलते हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं और चलते कुछ नहीं है। तो हम तो कहते हैं वाह बच्चा वाह, बड़ा अच्छा, है ना। बाबा क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों को? वाह बच्चा वाह। थोड़ी बोलेगा गंदे बच्चे, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है, ऐसे बच्चों की वाह वाह। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लिया करो, नहीं तो वो पाप को वृद्धि पालेगा, फिर गिर पड़ोगे। मुख्य योग ही बच सकेंगे, योग से ही बच सकेंगे। जितना योग करेंगे उतना हम बचे रहेंगे। जिस योग की बहुत कमी है ना, इस योग की बहुत कमी है सबके अंदर। ज्ञान तो बहुत सहज है, यह तो जैसे एक कहानी है ना। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज था,
फिर कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकार में फंस गए, ये सब ज्ञान है, हिस्ट्री पढ़ लेना है बस। तो कोई ने चढ़ाई नहीं की, फिर राज्य कैसे खत्म हो गया। जैसे द्वापर से होता ना, एक राज्य दूसरा राज्य पर चढ़ाई कर देता है तो जीत लेता है, और यहाँ कैसे हम हार गए। तो चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बनते हैं तब शुरू हुई। वैश्य माना द्वापर युगी। तो उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना। जैसे ही हम निर्विकारी से विकारी में आए, हमारा राज्य छीना गया। तो तुम फिर रावण की दुनिया में आ जाते हो, रावण पर जीत पाकर फिर अभी राज्य लेते हो। यह भी किसी की बुद्धि में मुश्किलात बैठता है। तुम्हें बाप का पूरा वफादार फरमानबरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानबरदार होते हैं, कोई नौकर भी बनते हैं, बड़े ईमानदार भी होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपया पड़ा रहे, कभी एक भी उठाएंगे नहीं, ऐसे भी है बहुत। और यही नौकर से वो मालिक बन जाते। ब्रह्मा बाबा क्या बना था पहले, नौकर ही बना था ना, स्टाफ बना था, और फिर पार्टनर बना। इतना ईमानदारी से चले कि पार्टनर बन गए। तो कहते हैं ना, सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं, है ना। तो ऐसे है, तो ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते, कहीं भी कुछ भी करें ईमानदारी से करें। ईमानदारी रहेगा तो हर कोई आपको जरूर चाहेगा। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। अगर ऐसा चलेंगे तो वो माला का दाना नहीं बनेंगे। फिर वहां जाकर क्या बन जाएंगे, सत्युग त्रेता में दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यही हाल होगा, श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाप समझाते तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक कान से पकड़कर योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस भी बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा बहुत अच्छा है, देखो छोटा सा भूल किया और आ गया सुनाने के लिए। सच्चाई तो हो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों में से इतना अच्छा पद है, इनका अच्छा पद है, अच्छे अच्छे बच्चों से अच्छा पद है इस बच्चे का जो बता दिया। और जो सेवा करते रहते हैं वह कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं, कोई कुछ बताता ही नहीं, कहते हैं छोड़ते भी नहीं, कहने से भी नहीं छोड़ते। गीत में देखो प्रतिज्ञा करते हैं जो भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही तो भूलें होती है ना। हम देह अभिमान में आकर ही सब कुछ गलतियां करते हैं। नहीं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर परिस्थिति आ क्यों रहा है। परिस्थिति आना माना कहीं ना कहीं कोई देह अभिमान है। तो बहुत भूलें करते हैं, इसीलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, न समझाएं तो कहेंगे कि हमको तो कोई ने समझाया थोड़ी जो हम जानेंगे। फिर इल्जाम लग गया बाप पर। तो इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा सारा कुछ क्लियर कर दे रहा है। तो ऐसे फिर नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं, पहले से सबको समझाया जा रहा है। बाप साफ समझाते हैं, थोड़ा भी बाप पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाएगी, एक का पद्मा गुना होगा। तो फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करना चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखने थोड़े ही आते हैं। अरे अज्ञान काल में वो सब जानते हैं, तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। ये सब कुछ जानते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये भक्ति में भी कहते आए हैं। तो साफ कहते तुम पाप करोगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा निर्धारित की जाएगी। जो बाबा के बच्चे हैं तो बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना, है ना। मतलब बाप का ही बोलते ना कि कहीं हमको चूहा जब शेर बनने तक पहुंचा तो जो साधु था उसी को सोचा हम खा जाएं, और खा जाएंगे तो हमको कोई चूहा नहीं बना सकेगा। अंत में उसका ये सोच ही फिर से उसको चूहा बना दिया। कहाँ शेर बन रहा था, कहाँ फिर चूहा बन गया। ये किसकी कहानी है, हमारी ही कहानी। हमें जो आगे बढ़ाया हम उसी के प्रति डिससर्विस करने लगे। तो कहते एक है याद करते हैं दूसरा को, बाप को याद नहीं करते, माया को याद करते। तो बताओ उसकी गति क्या होगी। मतलब प्राप्ति कर रहे हैं बाबा से और खर्च कर रहे हैं माया के ऊपर ना। क्या करें, बच्चे आ गए ना, क्या करें, ऐसे लेना पड़ा वैसे लेना पड़ा। बच्चों को 1000 दे रहे हैं और बाबा के घर में देने में बोलते नहीं ना है, कहाँ से देंगे। बाबा तो सब देख के मुस्कुरा रहा, अच्छा बच्चे, बाप से चालाकी। तो सच खाना
सच बोलना, सच पहनना, सच रहना, है ना, हर बात में सच्चाई रहना चाहिए। यह अभी की बात है, जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग किसको किया बाबा? सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों को ही बाप दादा नमस्ते कर रहा है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे फिर हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सारे सच्चाई से बाप की सेवा में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा प्यार करना है, श्रीमत से मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी से पक्का रहना है, हृदय को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनाना है। वरदान है रूहानियत की खुशबू के आधार पर सभी को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भवन। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो, आत्मा की सारी शक्तियाँ, रूहानियत की सारी शक्तियाँ धारण कर लो। रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अगर आप सबके साथ प्रेम से व्यवहार कर रहे, कोई अपना पराया का फीलिंग नहीं दे रहे हैं, तो हर एक आत्मा आपसे अपनापन महसूस करेगी, तो दुआएं मिलेगी कि नहीं? तो आकर्षित करेंगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय मुख्य संदेश दे सकोगे। रूहानियत की स्थिति जैसे बैठते हैं ना, विश्व ग्लोब के ऊपर बैठ गए, सभी आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। तो यह सूक्ष्म मशीनरी तेज करो। कौन सी मशीनरी तेज करनी है आरती बहन? कौन सी मशीनरी तेज करनी है? बोलिए। समझ में आया कि आप सो रहे हैं? आप बोलते हैं ना सोते नहीं हैं, हमेशा आप पूछा करेंगे बीच बीच में। तो बाबा कहते हैं परमात्मा संदेश की मशीनरी तेज करो कि हम मनसा द्वारा भी सबको संदेश देते रहें। तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी, आप विश्व कल्याणकारी कहलाओगे, है ना। हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, है ना। निर्भय और निश्चिंत रहना है। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो। अनुभव करोगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति काम कर रही है, तो हमेशा बाबा फिर आगे बढ़ाएगा। जहाँ बाप है तो वहाँ चाहे कितनी भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, इसी टाइटल की स्मृति से सदा विजयी बनो और विजयी वर्ष बनाओ। तो विजयी वर्ष मनाना माना पूरे वर्ष जो जो आई परिस्थितियाँ सब पर हमारी विजय होती चली जाए, है ना। ऐसी स्थिति बनानी है। ओम शांति।